हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। आज हम लोग अध्याय 8 करेंगे, भगवत प्राप्ति। तो 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान बोलते हैं वहां पर अर्जुन महात्मा को लास्ट श्लोक में कि अर्जुन, मैं ही आदि देव हूँ, मैं ही आदि यज्ञ हूँ और मैं ही आदि भूत हूँ। तो ये बात सुनकर अर्जुन महात्मा जो है भगवान से बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो अर्जुन महात्मा दो प्रश्न पूछते हैं भगवान से। ये दो प्रश्न ये दो प्रश्न भगवान, आपने जो अभी वर्ड्स जो यूज किए, आदि भूत, आदि देव, अध्यात्म, ब्रह्म, ये सबका मीनिंग क्या है, क्या समझू मैं इनसे? तो 8वां अध्याय वहीं से शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय है 8वां। तो 8वां अध्याय में बोलते हैं अर्जुन वाच किं तद्ब्रह्म किम् आध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्त आदिदेवं किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है, कृपया ये सब मुझे बताइए। हालांकि भगवान देवताओं के बारे में, ब्रह्म के बारे में सब कुछ पहले बता चुके हैं, मगर फिर से दोबारा अर्जुन महात्मा सुनने का इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर देखिए अर्जुन महात्मा भगवान को क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। यानी भगवान कृष्ण को अर्जुन महात्मा यहाँ पर भगवान रूप से, भगवान रूप से वो इनको संबोधन कर रहे हैं। इसके पहले जब ज्ञान मिला था उस समय जो है अर्जुन महात्मा भगवान के साथ एक संबंध बना रखे थे, सखा का संबंध। सखा का संबंध यानी सखा के मुंह से सुने थे उन्होंने। अब जो है वो भगवान से पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सभी जीवों में उत्तम, जो इस ब्रह्मांड में सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम, उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। सेम चीज जो पहले वो सुन चुके हैं वो सेम चीज सुनेंगे, मगर इस बार क्या है, उनकी दृष्टिकोण चेंज है। तो यहाँ पर पहला श्लोक में क्या है, अर्जुन महात्मा 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ब्रह्म क्या है, नंबर 2, ब्रह्म क्या है और ये ब्रह्म का स्वभाव क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। तो यहाँ पर 5 सवाल। ब्रह्म क्या है, इस ब्रह्म का स्वभाव क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये मटेरियल जगत क्या है और ये देवता कौन है। तो ये 5 सवाल पूछ रहे हैं अर्जुन महात्मा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या मतलब ब्रह्म क्या है, और सेकंड क्वेश्चन हो गया इस ब्रह्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सकाम कर्म क्या है, सकाम कर्म मतलब कर्म क्या है, ये भौतिक जगत, भौतिक जगत मतलब मेटेरियलिस्टिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके ये सब मुझे बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। तो भगवान इस अध्याय में जो है कर्म, भक्ति और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, यानी जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर हालांकि आंसर दे दिए, जबकि उचित समय आएगा तब ये उत्तर दिया जाएगा।
साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर और इंद्रियां भी होती है। तो संस्कृत वर्ड में क्या होता है, एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, वेराइटीज ऑफ मीनिंग होता है। तो आत्मा शब्द का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का मतलब आत्मा भी होता है, आत्मा का मतलब शरीर भी होता है, आत्मा का मतलब इंद्रियां भी होती है। तो यानी बहुत तरह की बातें हैं जो हो सकती है। अब भगवान किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, किस वर्ड से क्या मीनिंग करना चाहते हैं, वो भगवान के मुंह से जो है अर्जुन महात्मा निकालना चाहते हैं, ताकि हम लोग बाद में भ्रमित नहीं हो। हाँ? हम लोग कंसेप्शन, अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष करके संबोधित किया है। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो है अर्जुन महात्मा जो है अब भगवान को भगवान बोल रहे हैं। जिसका अर्थ ये होता है कि वे ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहे हैं, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं वे। तो यानी विथ फुल फेथ एंड कन्विक्शन वो अब भगवान को भगवान समझकर वापस दोबारा सेम जो पहले अध्याय दूसरे अध्याय से मोटा मोटी 7 नंबर अध्याय में भी थोड़ा बहुत आया है। ओके, यस, आया देवता लोग के बारे में। तो 2 नंबर अध्याय से 7 नंबर अध्याय तक जो भी सुना अर्जुन महात्मा, वो दोबारा क्लियर कट वापस जो है 8वें अध्याय में सुनना चाहते हैं भगवान के मुंह से। पहले भी हालांकि भगवान ही बोले हैं, मगर इस बार क्या उनका ये है कि कृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आपके मुंह से, और इसके पहले क्या था, कृष्ण हे मेरे मित्र तुम्हारे मुंह से। क्योंकि अर्जुन महात्मा 4थे अध्याय में हम लोगों ने देखा, वो बोलते हैं अरे कृष्ण, हम और तुम दोनों जन तो हम उम्र है, मोटा मोटी हम लोग सेम उम्र के हैं, और तुम बोलते हो कि तुमको सब चीज याद है, तुम कई कई बार जन्म ले चुके हो, मैं भी कई बार जन्म ले चुका हूँ, सॉरी मैं कई बार जन्म ले चुका हूँ, मुझको कोई स्मरण नहीं है, तुमको सब कुछ स्मरण है, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो इसका मतलब वहां पर मित्र वाली दृष्टि थी, और यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, भगवान को अभी पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। डिफरेंस। तो 5 क्वेश्चन पहला श्लोक में पूछे। अब सेकंड श्लोक में क्या होता है, अर्जुन महात्मा, आदि यज्ञ कथम अत्र देह स्थितम मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ये यो असि नियत आत्म भी। तो अब यहाँ पर क्या है, 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन। तो सबसे पहले भगवान को क्या नाम से बोल रहे हैं, देह अस्मिन मधुसूदन। तो मधुसूदन बोलकर अर्जुन महात्मा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने मधु नाम के असुर को मारा था। तो अर्जुन महात्मा क्या बोलना चाह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी भी जो ये बुद्धि जो है ना असुर रूप की हो गई है। जिस प्रकार तुमने मधुसूदन को मार के मधु का कल्याण किया, उसी प्रकार मेरे भी इस मधु रूपी इस बुद्धि को तुम वध करके मेरे को एकदम पूर्ण रूप से ज्ञान दो। मधु रूपी अज्ञान को विनाश करो। इसलिए भगवान को यहाँ पर क्या बोला है, स्पेशली मधुसूदन शब्द से बोला जा रहा है। और यहाँ पर अब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन महात्मा, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है। यानी 6वां क्वेश्चन ये है कि आदि यज्ञ। देखिए पहला वाला श्लोक में 5 प्रश्न पूछे, ब्रह्म क्या है, तद ब्रह्म यानी ब्रह्म क्या है, किम आध्यात्मम, आध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है, आदिभूतम, आदिभूत क्या है, और आदिदेवम, आदिदेवम क्या है। ये 5 प्रश्न पूछे।
और यहाँ पर दूसरे श्लोक में क्या पूछ रहे हैं? किम आदि यज्ञ, आदि यज्ञ क्या है? देह स्थितम, ये देह में किस प्रकार रहता है? और प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काल में यानी अंत समय में, जीवन के अंत समय में इस अधियज्ञ को किस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं? ओके, इसको मैं एक आप लोग के साथ स्लाइड एक शेयर कर रहा हूँ, तो प्रश्न क्लियर होंगे, आप लोग को लिखने में आसान होगा। एक मिनट रुकिए, हैं इसको लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं। किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते आदियज्ञम कथम को अत्र देहम अस्ति तम मधुसूदन प्रयाण काले च कथम येयो अशीनियत आत्मभि। ओके, कनेक्शन हो गया, लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। Recording in progress. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी, इको हो रही है आपकी आवाज। मैं मतलब जी फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए ना, जो प्रभु जी ने कहा था। मैं दे रहा हूँ थोड़ा धैर्य रखिए आप लोगों को, मैं वो दे रहा हूँ, चार्ट दे रहा हूँ, एक मिनट मैं चार्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। शिखा माता जी फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए ना। हैंग क्यों हो रहा है? ओके, ठीक है, स्लाइड आप लोग देखिए, स्लाइड देखने से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। दिख रहा आप लोग को स्लाइड? आप लोग लिख लीजिए।
8.1 में 5 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है, आध्यात्मम क्या है, आदिभूत ब्रह्म क्या है, आध्यात्मम क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है। ये 5 प्रश्न पहला श्लोक में पूछते हैं 8.1 में। फिर 8.2 में 3 प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आदि यज्ञ क्या है, ये आदि यज्ञ देह में कैसे रखता है, ये आदि यज्ञ को अंत जीवन के अंत समय में कैसे याद रखा जाए। तो दूसरा श्लोक जो है वो आदि यज्ञ से ही रिलेटेड है। ये एक्चुअली में मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूँ, एक्चुअली में ये स्लाइड नहीं है, मैं बहुत सुंदर से बनाया था, वो अभी मिल रहा नहीं है मेरे को। एनीवेज आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। ये मतलब ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेवम क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और आदि यज्ञ कहाँ रहता है। ये एफ जी हो जाएगा, ये क्वेश्चन जी हो जाएगा। आदि यज्ञ कहाँ रहता है और आदि यज्ञ को मृत्यु के समय में कैसे याद किया जाए। क्या हटा दो मैं स्लाइड को, क्लियर? प्रभु जी 1 मिनट बस। प्रभु जी आदि यज्ञ कहाँ रहता है और क्या बताया आपने? आदि यज्ञ को मृत्यु के समय कैसे याद किया जाए। हो गया? जी प्रभु जी, हो गया प्रभु जी। तो देखिए ये जो 8 सवाल जो भी पूछा जा रहा है अर्जुन महात्मा के द्वारा, ये 8 सवाल आप लोग के उत्तर जरा खूब ध्यान से सुनिए। अगर ये 8 सवाल का आंसर अगर समझ में आएगा ना, तभी भगवत गीता समझ में आएगा, नहीं तो भगवत गीता जो है ये कंप्लीटली बाउंस मर जाएगा। सारा परेशान आज ही करेगा ये, नेट भी चला गया अभी। हरि बोल, जो कृष्ण का मर्जी। तो 2 सवाल अर्जुन महात्मा के। यस, इंटरनेट कौन। आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। तो यहां पर दूसरा नंबर श्लोक में क्या बोला जा रहा है, आदि यज्ञ कौन है? और ये आदि यज्ञ कहाँ रहता है और आदि यज्ञ को अंत समय में कैसे याद किया जाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ लोग जो है, यज्ञ शब्द का मतलब होता है विष्णु, हम लोग को पहले मिल चुका है ये 3रा अध्याय में। मगर कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, यज्ञ का मतलब इंद्र को समझते हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो भी सभी देवताओं का राजा है। इसलिए उन लोग क्या समझते हैं कि जितने भी हम यज्ञ करते हैं वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसलिए हमारे हर एक यज्ञ के जो ग्रहण करने वाले हैं वो है इंद्र। मगर 3 नंबर श्लोक, 4 नंबर श्लोक और 5 नंबर श्लोक में भगवान पूरा क्लियर कंसेप्शन कर देंगे हम लोग का कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं उसके एक्चुअली में अधिकारी कौन है। इसलिए अर्जुन महात्मा का ये जो शंका जो है, जो हम लोग की शंका है वही अर्जुन महात्मा की शंका है। और इसलिए वो क्या बोल रहे हैं मधुसूदन भगवान को। ओके, हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहता हो पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्म तथा शिव ब्रह्मा सॉरी, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता है
और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति था, भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश है। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त है किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि मैं आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थित कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कुलशेखर महाराज का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कुलशेखर महाराज तत्पर है मृत्यु के लिए। और हम लोगों को अगर बोल दे कि मृत्यु होने वाला है, वोल्केनो आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, डर के जो है ना हम लोग का मल मूत्र निकल जाएगा। मगर यहाँ पर कुलशेखर महाराज क्या बोल रहे हैं कि अभी मेरे हाथ पांव चल रहे हैं। कृष्ण अभी कम से कम तुम्हारी स्मृति है। कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं जल में डूब जाऊं, सागर में कहीं डूब जाऊं, नदी में डूब जाऊं, तो स्मृति रहे नहीं रहे, हु टेक्स द गारंटी, हु नोज। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे भक्ति करता है, ये कोई उम्र है क्या भक्ति करने का, आराम से करना 60-70 का होने के बाद, अभी तो जियो खाओ पियो मौज करो। उन लोग इसका मतलब जानते हैं, है ना, कि एक आदमी का लाइफ स्पेन कितना है, वो कितना जिएगा, वो आदमी उसका भविष्य जानता है। कोई किसी का भविष्य जानता है क्या? मगर आप देखिए किसी पंडित के पास जाइए, वो इमीडिएटली आपका जो है वो पंजिका जो बोलते हैं ना, जन्म कुंडली, उसको देखेगा, देख के वो बहुत कुछ बताएगा, बहुत सारी बातें बताएगा। वो खुद के बारे में वो जानता है कि उसका खुद का भविष्य में क्या होने वाला है, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, वो नहीं जानता है। तो यानी सब कोई काल के मुंह में जा रहे हैं। और कुलशेखर महाराज इसी प्रार्थना को बोलता है कि काल के मुंह में तो जाना ही है, बुढ़ापा में जाऊंगा तो क्या मालूम स्मृति रहे नहीं रहे, तुम्हारा चिंतन रहे, भजन कीर्तन रहे नहीं रहे, तुम्हारे लिए प्रणाम कर पाऊं नहीं कर पाऊं। अभी कम से कम शरीर चल रहा है, अभी तो मेरा बुद्धि काम कर रहा है, अभी तो मेरा मन तुम्हारे में लगा हुआ, अभी तो मेरी कम से कम इंद्रियां नियंत्रित है। कृष्ण, यू use me, you take me if you want। ये है प्रार्थना।
अब भगवान जवाब दे रहे हैं। आप लोगों को पहला 2 श्लोक समझ में आया कि नहीं आया? न किसी का कंफ्यूजन है पहले 2 श्लोक में? ओके, मैक्सिमम लोग का तो कैमरा ही ऑफ है, जिन लोग का खुला उन लोग का मैं देख पा रहा हूँ। ओके, पूनम माता जी, बालकृष्ण प्रभु, रविश प्रभु, समझ में आया प्रभु? नहीं, ओके गुड। प्रियंका माता जी, ओके एवरीबॉडी, ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, अभी 3, 4, 5 ये 3 श्लोकों में भगवान उत्तर देंगे। खूब ध्यान से सुनिए क्या उत्तर दे रहे हैं भगवान। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भाव भूत भाव भूत भाव भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संजिता। भूत भाव उद्भव करो, उद्भव भूत भाव ओ को ऊ कर दिया। अच्छा, मतलब कभी कभी मैं कुछ जैसे आगे पीछे पढ़ता हूँ तो उससे मैं समझ के पढ़ता हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें तोड़ने से। मगर यहाँ पर अब इसको ऊ हो गया, ओ को वह के ऊपर में ओ जो है वो अब यहाँ पर ऊ हो गया। तो भूत भाव उद्भव करो को कर। एनीवेज, तो भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं, उत्तर दे रहे हैं। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो, यानी पहला सेंटेंस में 2 सवाल का जवाब दे रहे हैं। पहला सवाल क्या था? पहला नंबर श्लोक में पहला सवाल था तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? तो भगवान यहाँ पर पहला सवाल का उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्म क्या? अक्षरम ब्रह्म, यानी जो आत्मा जो है, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, जो नित्य है, शाश्वत है, ये है ब्रह्म। ये ब्रह्म है। और एक ब्रह्म है, वो है परमात्मा, जो बाद में आएगा। अभी फिलहाल आप लोग को नहीं लिखना है, फिलहाल आप लोग को ये लिखना है यहाँ पर ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म। यानी भगवान ने कहा जो इटर्नल जो है, जो शाश्वत है, नित्य है, वो जीव है। आत्मा नित्य, आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। यानी इंटायर भगवत गीता में भगवान जब भी ब्रह्म का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, तो आत्मा को ब्रह्म बोले हैं। और फिर भगवान आगे और बताएंगे कि भगवान अपने आप को भी परमात्मा रूप में भी ब्रह्म बोलते हैं। यानी 2 अलग अलग चीज है, आत्मा और परमात्मा 2 सेपरेट वर्ड है, दोनों ही ब्रह्म है दोनों ही ब्रह्म, मगर दोनों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कैटेगरी है। ये बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर। फिर क्या बोला है? अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म उच्यते। तो ये ब्रह्म का फंक्शन क्या है कि ये दिव्य है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था किम ब्रह्म, दूसरा था किम आध्यात्मम। यानी आध्यात्मम क्या है? आध्यात्मम शब्द का मतलब था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रह्म। तो ब्रह्म का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द ब्रह्म? तो भगवान यहां पर उत्तर में बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म जो है ये सनातन है, नित्य है। मगर ये क्या है? भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण, यानी मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट में आने के कारण ये बद्ध हो गया है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ब्रह्म? ब्रह्म इज इटर्नल, बट ड्यू टू कंटामिनेशन इट इज बद्ध। सेकंड प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है? प्रभु जी एक बार और
एक बार और रिपीट करिए प्लीज। सेकंड वाला नहीं समझ आया। यस, ओके। पहला प्रश्न अर्जुन महात्मा पूछते हैं भगवान से, ब्रह्म क्या है? तो भगवान ब्रह्म का उत्तर दे रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म। यानी जो आत्मा है, जीव, सोल जो है, सोल इज ब्रह्म एंड परमात्मा इज ऑल्सो ब्रह्म। सेकेंड क्वेश्चन है, परमात्मा इज ब्रह्म, ये बाद में, पहले आप लोग सिर्फ सोल इज ब्रह्म, जो आंसर है एग्जैक्टली वो आंसर लिखे, सोल इज ब्रह्म भगवान बताए। सेकेंड प्रश्न पूछा था उन्होंने, किम आध्यात्मम, आध्यात्मम क्या होता है, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, परम स्वभाव आध्यात्मम उच्चते, ये जो ब्रह्म का जो स्वभाव, ओरिजिनल स्वभाव, वो उच्चते है, वो इटर्नल है, शाश्वत है, नित्य है। बट क्या हो गया इसको, भूत भाव उद्भव करो, यानी इसको क्या हो गया, ये मेटेरियली कंटामिनेटेड हो गया, इस भौतिक जगत में अपने आप को शरीर समझकर ये बद्ध हो गया है, ये बंध गया है। अभी भी समझ में आया ना, नहीं आया ना, फिर बताऊं मैं, आगे क्लियर। तो यानी आत्मा क्या है, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का नेचर क्या है, आत्मा नित्य है, मगर आत्मा भौतिक जगत में अपने आप को बद्ध कर लिया है, दिस इज द नेचर। 3 नंबर प्रश्न क्या है, किम कर्म, कर्म क्या है? तो भगवान यहां पर बोलते हैं विसर्ग कर्म संगीता है, तो कर्म संजिता मतलब क्या हो गया, इस मेटेरियल जगत में अपने आप को शरीर समझकर ये क्या करता है, भौतिक फलों के प्रति आसक्त हो गया है, और इसके कारण ये कर्म से बंध रहा है। ये जीव आत्मा जो है ये इन कर्मों से बंध रहा है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है चेतना, इटर्नल। मगर ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को कर्म से बांध रहा है, सकाम कर्म से बांध रहा है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति से अपने आप को बांध रहा है, डिजायर से अपने आप को बांध रहा है, 3 गुणों से अपने आप को बांध रहा है। किम कर्म, तीसरा क्वेश्चन क्या था, किम कर्म, तो कर्म का उत्तर भगवान क्या बताते हैं, कर्म संजिता, ये कर्म फल को संचय कर रहा है, बांध रहा अपने आप को। गीता माता जी क्लियर हुआ, 3 प्रश्न नहीं हुआ है? जी प्रभु जी, हो गया प्रभु जी। गुड। किसको इसको समझ में नहीं आया है? अभी तो सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर दिया 8 में से, पहले 3 क्वेश्चन का समझ में आया, नहीं आया? नहीं, बाउंस हो रहा ना सब कुछ। प्रभु जी मुझे एक चीज पूछना है, प्रभु जी मुझे एक चीज पूछना है। हाँ प्रभु जी, इसमें जैसे आपने बताया ना कि जो आत्मा है वो सनातन है, नित्य है, बट ड्यू टू कंटामिनेशन वो बद्ध हो गई है। तो प्रभु जी इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि आत्मा सनातन है, नित्य है और मुक्त है? नहीं, कैसे लिखे वो कोई बात नहीं है, अभी प्रश्न वो नहीं है, आपको समझ में आया, हमको समझ में आ गया, वो कैसे भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों का क्या क्वेश्चन है वो बताइए, क्योंकि ये चीज अगर आपका कंसेप्शन क्लियर नहीं होगा ना भगवत गीता, ना तो आगे का, क्योंकि आगे ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं, ना तो वो समझ में आएगा ना पीछे का समझ में आएगा, अननेसेसरी बस क्लास हो रहा है, बस यही होगा, कुछ नहीं होगा। ये अभी 3 प्रश्न का 3 उत्तर दिया भगवान ने, ये 3 उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल। पहला प्रश्न था अर्जुन का, ब्रह्म क्या है, तो भगवान बताते हैं जीव ब्रह्म है। दूसरा प्रश्न है ब्रह्म का स्वभाव क्या है, तो भगवान बताते हैं ब्रह्म का स्वभाव है इटर्नल, नित्य, शाश्वत, मगर ये क्या है, भौतिक कल्मशों के कारण अपने आप को बद्ध कर लिया है। तीसरा प्रश्न पूछता है कर्म क्या है, तो भगवान बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में मेटेरियलिस्टिक डिजायर के कारण तुम क्या है, ये संग्रह करना चाहता है, ये पालू वो पालू, ये मिल जाए वो मिल जाए, शरीर के माध्यम से अपने आप को समझ रहा है, जिसके कारण तुमको कर्म बंधन हो रहे हैं, एंड दैट इज कर्म।
सकाम कर्म, कर्म शब्द का मतलब यहां पर भगवान बोले हैं सकाम कर्म को तुम कर्म समझो। एंड व्हाट इज दिस सकाम कर्म, ये तीसरे अध्याय में हम लोग डीपली समझे हैं, फिर भी मैं बताता हूं। सकाम कर्म मीन्स हम लोग शरीर के स्तर पर हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, एकदम सिंपल। शरीर के स्तर पर इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, ये हो गया सकाम कर्म। रवीश प्रभु, 3 प्रश्न का 3 उत्तर क्लियर है? क्लियर। तो यानी भगवत गीता के अंदर में जब जब ब्रह्म शब्द आया है, ब्रह्म शब्द का मतलब हुआ आत्मा और परमात्मा। जब जब आत्मा का स्वभाव का बात आया है, तब तब आत्मा का स्वभाव है नित्य सच्चिदानंद, मगर आत्मा कंटामिनेटेड हो गया है, आत्मा बद्ध हो गया है। 3 नंबर कर्म। कर्म शब्द जब भी आएगा तो कर्म शब्द का मतलब पहले प्राइमरी हम लोग को समझना है, द वर्ड कर्म मीन्स सकाम कर्म, कि हम लोग सकाम कर्म से हम लोग सब कोई बंधे हुए हैं। सकाम कर्म, कर्म मतलब सकाम कर्म। 3 प्रश्न का 3 उत्तर क्लियर। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? पहला 3 प्रश्न किसमें था? पहला श्लोक का पहला लाइन में क्या था? किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। 3 प्रश्न हो गए। अब 2 प्रश्न है। क्या प्रश्न है? आदिभूतम च प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। यानी अब 2 प्रश्न बच गए। आदिभूत क्या है और आदिदेव क्या है? तो आदिभूत का उत्तर भगवान अब क्या देंगे? ओके, ये 4 नंबर श्लोक में है आदिभूत और उसका। तो हम लोग 3 नंबर श्लोक को पहले पढ़ते हैं। तो 3 नंबर श्लोक में हम लोग को ये समझ में आ गया, कर्म क्लियर, जीव क्लियर, जीव शब्द का मतलब क्लियर। और एक और चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जीव हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो ऑस्पिशियस काम करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा। अभी स्वर्ग लोक से हम लोग वापस नीचे गिर जाते हैं। ऐसा हमेशा मैं बोलता हूं ना। क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि मैंने भी आचार्य से और वैसे सुना गुरुओं से, कैसे नीचे गिर जाते हैं, वापस कैसे मनुष्य शरीर मिलता है, वापस कैसे इस साइकिल में घूमते हैं, वो चीज अब मैं बता रहा हूं, खूब ध्यान से सुनेगा। हम लोग सब कोई अच्छे कर्म किए। अच्छे कर्म मतलब कैसे किए? जैसे सपोज कोई गरीब का बच्चा है, उसको क्या किया मैंने? 1 लीटर दूध उसको लाके दिया, अच्छा काम किया, खराब काम नहीं किया। कोई दुखिया आदमी है, उसको मैं गर्म कपड़ा दिया ठंड का दिन में। कोई सपोज गाय है, चिड़िया है, उन लोग के लिए एक घर के सामने या ऑफिस के सामने कोई प्याऊ टाइप का बना दिया, सब कोई आइए, सब कोई पानी नहीं पीजिए। या आदमी लोग के पीने के लिए कोई पानी का वो बना दिया, या बुढ़ा लोग के लिए कोई आश्रम बना दिया, या फिर कोई अनाथ बच्चा के लिए कोई अनाथालय बना दिया, या फिर कोई गरीबों के लिए कोई स्कूल बना दिया, या फिर कोई हम लोग क्या किया, कोई ब्राह्मण को कोई दान दक्षिणा दिए। इस टाइप का कोई भी जो हम लोग काम किया जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर काम तो अच्छा है ना, काम तो खराब नहीं किया ना आप लोगों ने, भला ही किया ना, किसी का समाज का तो भला किया ना, हालांकि भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद कृष्णा। कृष्ण से कोई लेन देन नहीं चल रहा अभी, जो भी अभी मैं बोल रहा हूं। तो वो बंदा अच्छा काम किया, उसके लिए क्या मिला? उसको मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक मिला। आपने जो भला काम किया ना, उसका एक तो मेजरमेंट है। क्या मेजरमेंट है मैं नहीं जानता हूं, ये भगवान के घर का कोई सिस्टम है मेजरमेंट करने का। उसका मेजरमेंट करके आपको सपोज मिला 500 डेज, सपोज फॉर एग्जांपल। अभी ये 500 डेज आप स्वर्ग लोक में रहेंगे। स्वर्ग लोक का जो इंद्रिय भोग है, उस इंद्रिय भोग को करेंगे। इट इज वेरी वेरी ग्रेटर टेस्ट, वेरी ग्रेटर टेस्ट देन दिस बोलो। अब वहां से जब ड्रॉप डाउन होगा, हाउ दिस ड्रॉप डाउन हैपेंस एंड वापस बॉडी कैसे मिलता है, वो चीज मैं बोलता हूं। अभी क्या होता है, वो जब वहां है, स्वर्ग लोक में है, तो स्वर्ग लोक से क्या होता है, जब बारिश होता है तो बारिश बादल के थ्रू, बारिश के माध्यम से इस धरती पे गिरता है।
धरती पे जो पानी गिरता है तो धरती से वो अन्न बनता है, अन्न बन के पुरुष या स्त्री उसको खाते हैं, पुरुष जो खाता है उस अन्न से वीर्य बनता है और वीर्य बनने से वो वापस स्त्री के गर्भ में जाकर संतान का शरीर लेता है। देखिए क्या प्रोसेस है, हाँ? भगवान का खेल देखिए कैसे बनाया है, कैसे आके हम लोग वापस उस खेला के अंदर वापस उस झमेला में फंसते हैं। तो इसलिए हमेशा हम लोग को सोचना चाहिए स्वर्ग जाना क्या बुद्धिमानी है, कहीं से कोई भी एंगल से एक बार सोच के देखिएगा तो आज रात को सोते हुए पर कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है, इलॉजिकल है, नॉनसेंस है स्वर्ग में जाना। इसलिए देखिए बहुत बार न्यूज़पेपर में या कोई भी अपने के रिश्तेदार में कोई मरते हैं, फलाना 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 चंद जी स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गवास हो गया। अरे भाई क्या स्वर्गवासी हो गया, तुम तो पागल है, उसको भी पागल कर रहा है। स्वर्गवास हो गया, कोई मीनिंग है स्वर्गवास होने का? वो तो बेचारा वापस फंस जाएगा इस धरती में। कैसे फंसेगा? स्वर्ग में है वो, जब उसकी अवधि खत्म हो जाएगी वो बादल के थ्रू ये पानी की तरह वो गिरेगा, धरती पे अनाज पे गिरेगा, अनाज का रूप लेगा, अनाज का रूप लेकर वो पुरुष खाएंगे, पुरुष खाने से पुरुष का वीर्य बनेगा और वीर्य से स्त्री का जो है गर्भ में वो प्रवेश होकर बच्चा का रूप लेगा। तो बुद्धिमानी हुआ कहीं से? तो हम लोग को ये जानना चाहिए। और एक फाइटल बात, ब्रह्म शब्द जब भी बोलते हैं ना भगवान, देखिए ब्रह्म शब्द का मतलब जीव ब्रह्म, भगवान ब्रह्म, प्रकृति भी ब्रह्म है, तीनों ही ब्रह्म है। मगर अभी प्रकृति ब्रह्म को आप लोग मत लिखिए, आप लोग पूरा मेरे को कंफ्यूज कर देंगे। अभी आप लोग सिंपल ये लिखिए, जीव को यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है और ब्रैकेट में परमात्मा, परमात्मा भी ब्रह्म है। अब आप लोग एक प्रश्न आएगा कि हाउ परमात्मा इज ब्रह्मा, आप तो कृष्ण को ब्रह्म बोल रहे हैं। अरे भैया परमात्मा कृष्ण से नहीं आया गया, परमात्मा मतलब क्या हो गया? हाँ, चतुर्भुजी रूप। तो परमात्मा किधर से आया? विष्णु से। विष्णु किधर से आया? कृष्ण से। हाँ? तो इसका मतलब ब्रह्म। अब एक चीज बताइए, मैं अगर अभी बोलूं शिखा माता जी भगवान बन गए, शिखा माता जी भगवान बन गए, शिखा माता जी भगवान बन गई, वो क्या सच में भगवान बन गई? वो एक ब्रह्म है, सी इज ब्रह्म। मैं बोला कि शिखा माता जी ब्रह्म है, ब्रह्म में स्थित है, सपोज ऐसे बोला ब्रह्म में स्थित है, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वो स्वयं एक ब्रह्म है और वो ब्रह्म में स्थित है, वो भगवान में स्थित है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि शिखा माता जी इज नाउ गॉड, वो उनका आत्मा परमात्मा दोनों मिक्स होके एक बन गया है। इज दैट मीन्स दैट ऐसा कभी हुआ है? और ऐसा ही अगर होता कि आत्मा और परमात्मा में मिल जाता है तो फिर भगवान का फिर बात तो झूठ हो गई ना। इसका मतलब क्या गया कि वो आत्मा एक, सपोज टोटल 5 करोड़ आत्मा, सपोज फॉर एग्जांपल भगवान टोटल 5 करोड़ आत्मा को छोड़े थे, तो एक आत्मा तो मिसिंग हो गया ना, क्योंकि एक आत्मा का तो अस्तित्व खत्म हो गया, वो तो जाके मिल गया। तो फिर भगवान 2 नंबर अध्याय में कैसे बोले ये बात कि आत्मा जितना था उतना है उतना ही रहेगा, कहीं भी रह सकता है, वो कहीं भी रह सकता है, वो एक अलग बात है, मैं उसका नंबर्स में चेंज नहीं होगा। इसलिए आत्मा एंड परमात्मा आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ये कभी एक नहीं है। मायावादी लोग जो होते हैं, मायावादी निर्विशेषवादी, उन लोग ये बात बोलते हैं, ठीक है ना? नहीं डिस्टर्ब नहीं करो। तो क्या बोल रहा था मैं? कुछ बोल रहा था मायावादी और उसके बाद निर्विशेषवादी लोगों का क्या फिलोसॉफी है कि आत्मा एंड परमात्मा आर सेम। मायावादी लोग बोलेगा आत्मा एंड परमात्मा आर सेम। हाँ, शंकराचार्य की फिलोसॉफी है आत्मा एंड परमात्मा आर सेम, दे मिक्स विथ ईच अदर। क्या हम लोग को भगवत गीता में ऐसा समझा रहा है दे मिक्स विथ ईच अदर, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता आत्मा का? नहीं। अब बुद्धिस्ट फिलोसॉफी भी आप लोग को याद होगा, मैं बताया खूब अच्छा से बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के हिसाब से भी तो वो इस पंच तत्व में विलीन हो गया आत्मा, ऐसा हुआ है? ऐसा है भगवत गीता के हिसाब से? नहीं है। तो
3 नंबर श्लोक में हम लोग को 3 प्रश्न का उत्तर मिला है। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वभाव क्या है और कर्म क्या है। अभी एक चीज समझना पड़ेगा, ये बंधन जो है ना, ऐसा नहीं है कि बंधन किससे होता है। बंधन शरीर से भी होता है, बंधन आत्मा से भी होता है, बंधन मन से भी होता है। मन का भी बंधन होता है और बुद्धि का भी बंधन होता है। हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं ना कि बंधन जो ऐसे भी शरीर में है, शरीर में है। हम लोग गलत है। बंधन शरीर से है, नो डाउट है, क्योंकि एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिल रहा है, दूसरा शरीर का तीसरा शरीर मिल रहा है, यानी शरीर में तो बंधन है ही है। आत्मा में भी बंधन है। आत्मा में कैसे बंधन है? क्योंकि जब आत्मा अपना प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप को जब वो नहीं जानता है, तो वो क्या करता है, इस भौतिक जगत के अंदर में बार बार वो शरीर धारण करता है, अपने आप को लिबरेट नहीं कर पा रहा है, यानी वो भी बंधन है। मन का बंधन है। मन का बंधन मतलब जैसे अभी सपोज मैं यहाँ बैठा हूं, अभी मेरा क्या मन में आया कि काश मेरे को माधुरी दीक्षित मिल जाती, काश मैं अमिताभ बच्चन जैसा पैसा वाला हो जाता, काश मेरे को ये मिल जाए, ये लैपटॉप, इसका लैपटॉप अच्छा है, मेरे पास भी होता तो बस। ये भी मन का बंधन है, ये भी बंधन का कारण बन जाएगा। सोचना भी एक बंधन है। फिर बुद्धि एक बंधन का कारण है। बुद्धि बंधन का कारण कैसे है कि सपोज मैं अभी, बुद्धि को हम लोग हमेशा लिए हैं कि बुद्धि इज कंट्रोल्ड, बुद्धि कैन कंट्रोल मन, इंद्रिया, इंद्रिया मन, मन बुद्धि और बुद्धि आत्मा। याद है को नहीं? ये आप लोग नहीं है ना? ये हम लोग दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में सब हम लोग पढ़े थे कि इंद्रियों को कंट्रोल करता है। आप लोग को घोड़ा का फोटो याद है? वो घोड़ा था, घोड़ा का लगाम था, लगाम को पकड़ने वाला था, पीछे एक पैसेंजर था, है ना? तो ये बुद्धि जो है, बुद्धि भी हम लोग का जो है कहीं ना कहीं बुद्धि भी जो है हम लोग का बंधन का कारण है। तो कर्म संजिता, तो भगवान यहाँ पर कर्म को तो स्पेसिफिकली बोल ही रहे हैं कि कर्म है ही हम लोग के लिए बांधने का कारण करता है, काम करता ही है कर्म। मगर कर्म के अलावा जो है ना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये तीनों चीजें हम लोग के लिए बहुत डेंजरस है। तो ये हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है? ओके, इसका कोई पढ़िए। एक कहाँ गई वो? हरे कृष्ण। मैं हाँ, पढ़िए प्रमीला माता जी। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक क्या प्रकृति शरीर में है वो? आध्यात्मिक में एक ही शरीर होता है। क्या शरीर है वो? सच्चिदानंद। यस, वेरी गुड, आगे बढ़िए। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि रूप में प्रकट होता है।
स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। हरि बोल। एक सेकंड, अभी तक माता जी ने जो पढ़ा, हाँ, वहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब माता जी जब रीडिंग करे उस टाइम आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, अपनी उसको पढ़ना चाहिए, साथ साथ में पढ़ना चाहिए, तब कोई भी प्रश्न से हाथों प्रश्न पूछा जाता कि प्रभु ये यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हुआ। कंसंट्रेशन से सुनना, कंसंट्रेशन से पढ़ना। भगवत गीता इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। तो आप लोगों ने क्या समझा, नहीं समझा, ये बताइए आप। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सच्चिदानंद का मतलब क्या आया? अब मैं आपको सच्चिदानंद का मतलब बोलूंगा तो मेरे को तो क्लास 1 में ले जाना पड़ेगा आपको। बिगिनिंग ही वहीं से हुआ है। प्रभु जी, सच्चित आनंद। सत चित आनंद मतलब हो गया, सत मतलब हो गया इटर्नल, चित मतलब हो गया नॉलेज, और सच्चित आनंद, आनंद मतलब हो गया ब्लिसफुल। मतलब भगवान स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप है और जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। मगर हम लोग सत जो है ये भूल गए हैं। हम चित यानी हमारी ये आत्मा जो है, दिस इज नॉलेजफुल, ये आत्मा है तब ये शरीर काम कर रहा है, ये ज्ञान भी हम लोग भूल गए हैं। आनंद, आत्मा आनंद में रहना चाहता है, आनंद का पात्र है आत्मा, मगर आत्मा को हम लोग बंधक बना दिए हैं, एक जेल के अंदर उसको बांध के छोड़ दिए हम लोग। तो देखिए क्या स्वरूप था उसका बेचारा का, और क्या उसको बना के छोड़ दिया हम लोग। ओके, सच्चित आनंद था और हम लोग उसको दुखी ही दुखी करके छोड़ दिए हैं। ओके, परमेश्वर की तटस्थ प्रभु जी, कहलाता है। साथीदास माता जी क्या पूछे आप? मैंने ये पूछा, परमेश्वर की तटस्थ माने क्या होगा? परमेश्वर की तटस्थ शक्ति। जी। ओके, मतलब जीव जो है, जीव भगवान की 3 शक्तियां होती है। अंतरंगा शक्ति, मैं कई बार बोल चुका हूं ऐसे ऐसे 3 आंगली दिखाकर। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति यानी मार्जिनल शक्ति। यानी जीव को भगवान ने इंडिपेंडेंसी दी है, क्या तो तुम माया में जा सकते हो या मेरी भक्ति कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, यू कैन गो दिस वे, यू कैन गो दिस वे। यानी तटस्थ शक्ति यानी मार्जिनल, एकदम बॉर्डर पे खड़ा है, तुम बॉर्डर से इधर भी गिर सकते हो, तुम बॉर्डर से इधर भी गिर सकते हो। भक्ति में आ सकते हो यानी अंतरंगा में आ सकते हो, माया में जा सकते हो यानी बहिरंगा में जा सकते हो। क्लियर? जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब जब जीव भगवान के धाम पहुंच जाता है, फिर उसका मटेरियल जगह से तो कोई संबंध नहीं होता ना। आपने बताया ना, भगवान ने जितने जीव को भेजा है वो उतने ही रहते हैं, लेकिन उनमें से जब जीव भगवान के धाम पहुंचता है अपने निज स्वरूप में, फिर प्रभु जी उसका तो फिर मटेरियल जगह से तो कोई संबंध होता नहीं है ना। हाँ, नहीं होता है। हाँ, मेटेरियल जगत से तो कोई वो संबंध नहीं था, ठीक है। फिर तो प्रभु जी वो एक वो आप बताते ना, उतने ही रहते हैं काउंट में, उतने ही लोग, उतने ही जीव रहते हैं, तो वो कम हो जाते हैं ना। ऐसे कम होते रहे, ऐसे आगे भी कम होते रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, जब वो भगवान के धाम जब चला गया है जीव, गोलोक वृंदावन, गोलोक जब चला गया, वृंदावन गोलोक वृंदावन जब चला गया है, उसका एग्जिस्टेंस है ना, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। काउंटिंग में तो वो तब भी था, ओरिजिनल काउंटिंग तो वही था, ओरिजिनल काउंटिंग तो वहां था, वहीं से ड्रॉप डाउन होकर सबके हम लोग इधर में आ गए। तो यहां से भी जब वो ऊपर जाएगा उसका काउंटिंग तो रहेगा ना, वो 5 लाख के अंदर में ही इज ऑल्सो वन। जी प्रभु जी, मैं यही एग्जाम्पल बोल पूछना रहा हूँ, था। हो सकता है 5,000 करोड़, 5 करोड़ खरबों कितना होगा, आई डोंट नो। जो काउंटिंग था वही काउंटिंग है, वही काउंटिंग रहेगा। और उस काउंटिंग के अंदर में सिर्फ इस जगत का नहीं, असंख्य कोटि ब्रह्मांड में जितना है वो सबका काउंटिंग लेकर सेम रहेगा।
ओके थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ जो माता जी पढ़े वो सबको समझ में आया, मैं ये समझ के चलूं, ठीक है ना? आगे पढ़े माता जी। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण की कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे थोड़ा गीता स्लो पढ़े। और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। हरे कृष्णा। किंतु तो 15.7 क्या है, हम लोग निकालते हैं 15.7। ये 2-3 दिन पहले, हाँ, ममे वांस जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं ममे वांस जीवलोको, यानी जितने भी जीव है, ममे वांस ये मेरे अंश है। जीव भूत सनातन है, ये जो जीव जो है ये सनातन है, इटर्नल है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इटर्नल है, मगर ब्रह्म निर्विशेषवादी क्या बोल रहे हैं, आत्मा जो है परमात्मा में जाके मिक्स हो जाता है, यानी उसका इटर्निटी खत्म। तो क्या इसका मतलब भगवत गीता का 15वां अध्याय का 7 नंबर श्लोक भगवान झूठ बोलना पड़ेगा? ममे वांसो जीवलोको, जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन मतलब क्या होता है? एंडलेस, बिगिनलेस, इटर्निटी, इटर्नल, नित्य, शाश्वत। तो कोई चीज अगर नित्य और शाश्वत अगर है तो उसका एग्जिस्टेंस कभी खत्म हो सकता है क्या? नेवर। ओके, आगे पढ़िए। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को पर ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी प्रभुपाद के तात्पर्य में मैं जो आप लोगों को बोलूं ना, ब्रैकेट में लिखिए परमात्मा, ब्रह्म शब्द का मतलब। क्यों? क्योंकि श्लोक में नहीं है, मगर प्रभुपाद यहाँ पर अपने जो आने वाला आएगा, ये मैटर आएगा 13वां अध्याय में आएगा। जो 13वां अध्याय में आएगा वो प्रभुपाद 8वें अध्याय में मोटा मोटी हम लोग को आइडिया क्लियर कर दिए हैं कि ब्रह्म का मतलब जीव भी समझो, ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी समझो। दोनों डिफरेंट है और दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। एक ए है तो एक बी है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।